हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं नर्सिंग ज्ञान कोश को। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग एक सेट बना रहे हैं तीनों ईयर के लिए, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आगे भी बनता रहेगा। आज से हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से सेकेंड ईयर वाले का हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ अपना प्यार हमें ज़रूर दें। ये जो है सेकेंड ईयर वालों का एक बुक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। आज उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ईपीआई। ठीक है, ईपीआई को ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम ईपीआई है। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम स्रावित होता है। जो कोलेस्ट्रम जो है वो बच्चा में स्रावित होता है। जन्म जब लेता है तो 3 दिन तक उसमें कोलेस्ट्रम स्रावित होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर है सी, शिशु के जन्मोपरांत पहले 3 दिन तक। ठीक है, यानी 3 दिन तक कोलेस्ट्रम स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? जो पहला स्टूल निकलता है नवजात शिशु का, पहला बात कि नवजात शिशु जो होते हैं वो 0 से 28 दिन के भीतर को हम लोग नवजात शिशु के श्रेणी में रखते हैं। तो जो शिशु का सबसे पहला जो स्टूल पास होता है, मल निकलता है, उसको हम लोग मिकोनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नवजात शिशु का पहला मल निकलता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मिकोनियम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, मिकोनियम। अगला क्वेश्चन है, शिशु का जो सामान्य शिशु होता है उसका अपगार योग कितना होता है? ठीक है, अपगार एक स्केल होता है जिसमें बच्चे के, शिशु के स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। ठीक है, जो सामान्य होता है, जनरल जिसे बोलते हैं या सामान्य शिशु बोलते हैं, वो उसका औसत योग 7 से 10 आना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो शिशु जो होता है वो सामान्य शिशु की कैटेगरी में आता है, वरना उसको अगर 7 से कम रहता है तो उसको अस्वस्थ की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जिसमें कॉप्लिक्स स्पॉट पाए जाते हैं। एक प्रकार का ये स्पॉट है जो शरीर पे धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, वो कौन से रोग में पड़ता है? ठीक है, या शरीर पे आता है? तो वो होता है मीसल्स में, खसरा में। ठीक है, बच्चों में ये आम बीमारी है खसरा। ठीक है, जो साधारणतः अशुद्धियों के कारण फैलता है। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट फैलता है, कॉप्लिक स्पॉट खसरा रोग में ही आते हैं शरीर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एचआईवी संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? जो एचआईवी बच्चा होता है, एचआईवी से ग्रसित होता है। ठीक है, चूँकि ये एसटीडी रोग है एचआईवी। ठीक है, तो एचआईवी से जो ग्रसित बच्चा होता है उसको जो उपचार दिया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको ART के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसका जो नाम है वो ART है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या होती है, या ये बोलें कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? ठीक है, मैक्सिमम तो वो होता है 20। ठीक है, 20 होता है मैक्सिमम, और एडल्ट में 32। अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन है। इससे पहले हमने वीडियो एक बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, या ये बोलें कि कितने तरह के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करते हैं। तो उसका राइट आंसर था 13। ठीक है, आज क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाले विटामिन है, या कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है? तो उसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमारे शरीर में बढ़ाता है। यही एक विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है या उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई थी? संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा बच्चों के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई थी? एक ऐसा वर्ष था जिसमें बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता
दिया था, तो उसको वो जो साल था वो था 1959 यानी 1959 में बच्चों के अधिकारों की घोषणा यूएन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? एक जो गर्भधारण होता है वो मेनली औसत 37 वीक तक चलता है, ठीक है। उस समय 37 हफ्ता अगर पूर्ण न हो, उससे पहले ही अगर बच्चा जन्म ले ले तो उसको बोलते हैं प्री टर्म, अपरिपक्व शिशु, ठीक है। न्यू बोर्न बोलते हैं जो अभी बच्चा पैदा लिया, चाहे वो अपरिपक्व हो या परिपक्व हो, ठीक है, उसको नवजात ही बोलते हैं, ठीक है। और लो बर्थ वेट वाले बेबी को उसमें बोलते हैं जिसका वजन 2.5 किलो से कम रहता है, ठीक है, या औसत जो मापदंड है उससे कम उसका वजन रहता है, तब उसको जन्म लो बर्थ वेट के कैटेगरी में रखते हैं। और पोस्ट टर्म जो होता है वो 37 हफ्ता बाद अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको पोस्ट टर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, प्री टर्म। अगला है, बच्चे की वृद्धि माप सकते हैं, ठीक है। पहला है वृद्धि यानी लंबाई को मापना है, ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं, इन सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं। किलोग्राम में वजन मापा जाता है, पाउंड भी वजन मापा जाता है, लीटर जो है वो किसी द्रव युक्त पदार्थ को मापने का एक साधन है। तो इसका राइट आंसर है बी, सेंटीमीटर। इंच सेंटीमीटर भी हो सकता है। आगे है, एंटेरियर फोंटानेल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एंटेरियर फोंटानेल जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ये सर में पाया जाने वाला एक है जिसको हम लोग एंटेरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेगमा, ठीक है। इसका जो मेन नाम है वो है ब्रेगमा। ब्रेगमा को ही एंटेरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी, ठीक है, ये एक टीकाकरण है जो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्तन दूध में यूमिनोग्लोब्यूलिन पाया जाता है, ठीक है। यूमिनोग्लोब्यूलिन स्तन दूध में पाया जाता है, तो वो होता है ए वाला जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। जो माता के स्तन से जो दूध निकलता है उसमें IgA निकलता है। IG का मतलब हो गया यूमिनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, और E कैटेगरी का जो होता है वो निकलता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अपगार स्कोरिंग की कुल अंक है। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि बच्चा का एक बच्चा स्वस्थ है, उसका स्कोर कितना जा रहा है, ये अपगार सूचित करता है या अपगार द्वारा स्कोरिंग किया जाता है। या हाईएस्ट जो होता है वो 10 होता है, 10 में कितना नंबर उसको आ रहा है वो डिसाइड हो जाता है। इसका कुल अंक है 10। अगला है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जुलाई का प्रथम सप्ताह, अगस्त का द्वितीय सप्ताह, अगस्त का प्रथम सप्ताह और जुलाई का द्वितीय सप्ताह। तो इसका राइट आंसर है अगस्त का प्रथम सप्ताह, ठीक है। अगस्त का प्रथम सप्ताह जो होता है वो विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कॉप्लिक स्पॉट एक निदान चिन्ह है। कॉप्लिक स्पॉट पड़ता है, ठीक है, वो मीजल्स में पड़ता है, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में पड़ता है, ठीक है। ये भी एक संकेत देता है कि हाँ ये इस रोग से ग्रसित हो गया। तो कॉप्लिक स्पॉट जो होता है वो मीजल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी दिया जाता है। बीसीजी यानी ये मार्ग पूछ रहा है। बीसीजी तो 6 रोग में दिया जाता है, लेकिन वो किस मार्ग से दिया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाई सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बाई सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के रास्ते बीसीजी का टीका इंसर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होने को कहते हैं। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि अगर सामान्य शिशु होगा उसका वजन 2.5 kg से ज़्यादा होगा, अगर 2.5 kg से कम हो तो उसको LBW के टर्म में रखते हैं, यानी लो बर्थ वेट के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है, सामान्य मात्रा, वो कितना ग्राम होता है, ठीक है। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का जो सामान्य मात्रा है वो कितना ग्राम होता है? तो पहला है 12 ग्राम, दूसरा का 10 ग्राम, तीसरा है 18 ग्राम और चौथा है 20 ग्राम। ये सब प्रतिशत में है, जिसका राइट आंसर है 18 ग्राम। और इसके बाद धीरे धीरे हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे कम होते जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो
लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।